रोहिणी से बात करती हूँ, लेकिन उससे क्या कहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, मुझे निखिल से बात करनी होगी, लेकिन वह तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ है। हाँ, फोन करती हूँ उसे, पर निखिल का फोन बिजी आ रहा था। श्लोका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सामने पड़ी टेस्ट किट को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता था ना। उसने फिर कई बार निखिल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बिजी ही आ रहा था। इसलिए उसने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, "You call me right now", और तुरंत ही उसका फोन आ गया। निखिल बोला, "क्या हुआ?" श्लोका बोली कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, तो क्या वह उससे मिलने आ सकता है थोड़ी देर के लिए। अरे, थोड़ी देर के लिए क्यों? तुम कहो तो पूरे दिन, पूरी रात या उम्र भर तुम्हारी बाहों में गुजार सकता हूँ मेरी जान, एक जोरदार ठहाके के साथ निखिल बोला। प्लीज निखिल, अभी मजाक का वक्त नहीं है, उसने झिड़का। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्लोका की बात पर निखिल बोला कि जो भी परेशानी है वो उसे फोन पर भी बता सकती है, लेकिन वह कहने लगी कि वह ये बात उसे फोन पर नहीं बता सकती, इसलिए कल वह उसे कॉलेज के पास जो कॉफी शॉप है वहां आकर मिले। अंजू जब श्लोका को खाने के लिए बुलाने आई तो उसने ये कहकर खाना खाने से मना कर दिया कि अभी उसे भूख नहीं है, बाद में खा लेगी। न तो श्लोका को सोते बन रहा था और न जागते। सोचकर ही बेचैन हुई जा रही थी कि अगर उसके माँ पापा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भनक भी लग गई तो घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन उससे गलती कहाँ हो गई, ये बात उसे समझ ही नहीं आ रहा थी, क्योंकि उसने तो हमेशा सावधानी बरती और जिसमें निखिल ने भी उसका पूरा साथ दिया। फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, शायद उस श्लोका ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया 31 दिसंबर के दिन वह अपने माँ पापा से झूठ बोलकर कि वह अपनी एक सहेली के घर पार्टी में जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी, निखिल के घर चली गई थी। निखिल के जोर देने पर उसने एक के बाद दो और दो के बाद पता नहीं और कितने पैग लगा लिए थे कि फिर उसे कुछ होश ही नहीं रहा। निखिल भी कहाँ होश में था। दोनों देर रात तक एक दूसरे में खोए रहे थे और जिसका नतीजा आज उसके सामने है। निखिल और श्लोका एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मगर यह बात श्लोका ने अब तक अपने परिवार वालों से इसलिए छिपा रखी क्योंकि उसके माँ पापा बड़े सख्त मिजाज के इंसान हैं। अगर उन्हें श्लोका की प्रेम मोहब्बत की भनक भी लग गई न, तो वे इसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर बिठा देंगे और जितनी जल्दी हो सके किसी से भी इसकी शादी करवा देंगे। हमारे भारतीय समाज में अमूमन लड़कियों से वन मैन वुमन होने की उम्मीद की जाती है। माँ बाप की सोच की जिससे उनकी बेटी की शादी हो वही उसका क्रश, दोस्त या प्रेमी बने। महिलाओं के किसी अन्य तरह के रिश्ते या पुरुष दोस्त को आसानी से हमारा समाज स्वीकार नहीं कर पाता है।